ओके, हमारे प्रोजेक्ट में हमारे पास दो किस्म की प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि सीईओ को ये कैसे पता चले कि कि फ्यूचर में उसकी उसकी क्या कहते हैं दुकान में कितने कस्टमर आएँ। तो एक तो तरीका ये है कि वो कोई अपने दिमाग में कोई प्रिडिक्शन करे जो उसने अपने एक्सपीरियंस पे की हो, या ये कि हम प्रिसाइसली कोई एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं जो कि हमें ये बता सके, हमें प्रिडिक्ट करवा सके फ्यूचर। ठीक है। और वो मशीन लर्निंग मॉडल तो हमें पता ही है डाटा सेट के ऊपर प्रिडिक्ट करता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम हमें ये बताई गई थी कि जो डाटा सेट है उसके अंदर से हमें बताएं कि कौन सा सेल्स मैनेजर डिज़र्व करता है बोनस। ओके। अब सबसे पहला स्टेप हमारे प्रिडिक्टिव मॉडल के लिए ये है कि हम डाटा क्लीनिंग करें। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो डाटा है वो स्ट्रिंग्स में है, और उसमें जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो कि मुझे प्रिडिक्ट कराने में मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो मैं डाटा को क्लीन करूँगा, उसमें नए फीचर्स ऐड भी कर सकता हूँ, नए कॉलम्स ऐड भी कर सकता हूँ टू मेक इट रेलिवेंट फॉर प्रिडिक्शन। तो आप अगर देखें तो मैंने टाइम की जगह आवर को यूज़ किया है, डेट की जगह डे ऑफ द वीक को यूज़ किया है। इसी तरह सिटी की जगह नंबर्स में सिटी को यूज़ किया है। क्लीन भी कर दिया डाटा को और इनकोड भी कर दिया डाटा को। तो ये टेबल हमारे पास अनक्लीन था और ये टेबल हमारे पास क्लीनड आ चुका है। और इसमें हमारे पास कस्टमर्स भी, जिनको हम फुटफॉल बोल रहे हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। ओके। अब डाटा को हम मॉडल बनाने से पहले विजुअलाइज भी करते हैं। तो अगर हम डाटा को देखें कि सबसे ज़्यादा रेटिंग किस सिटी में आई है, तो हमें नज़र आ रहा है कि नेपीटॉ जो सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की रेटिंग आई है ऑन एवरेज। इस चार्ट के अंदर सिर्फ यही बात हमें पता चल रही है। फिर हमने विजुअलाइज़ किया कि पीक आवर्स कब के हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पीक आवर्स हैं वो ठीक 6 से 9 बजे के दरमियान है। प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो बिल्कुल 7 बजे 113 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो पीक आवर हमें पता चल गया 7 बजे है शाम के। जब हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करवा लिया तो हम देख रहे हैं कि हमारे डाटा सेट में जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं। हमने इसको कंपेयर कराया था एक्चुअल फुटफॉल को प्रिडिक्टिव फुटफॉल के साथ, जो एक्चुअल में डाटा सेट के अंदर कस्टमर्स हैं और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए कस्टमर्स। तो आप देख सकते हो कि उसने कोई बहुत अच्छी प्रिडिक्शन नहीं की, उसकी प्रिडिक्शन स्कैटर्ड है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा मॉडल कोई बहुत अच्छा नहीं बना। ये इस वजह से क्योंकि हमें जो फीचर्स प्रिडिक्टिव मॉडल में यूज़ करने को दिए गए थे वो जो थे एक्यूरेट नहीं थे। अब जब हमने मॉडल की प्रिडिक्शन की, पीछे मैंने आपको चार्ट दिखाया वो इसके आफ्टर की चीज़ थी। ये प्रिडिक्शन होगी और फिर हम इस चार्ट को देखेंगे, बट चार्ट्स एंड ग्राफ्स को मैंने एक जगह रखा था तो इसलिए आपको चार्ट्स एंड ग्राफ्स एक जगह पे सारे नज़र आ गए। हमने प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स शो है। ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये एरर्स हैं, ये पहले तीन तो एरर्स हैं कि कितना कितना स्कोर है एरर्स का। तो आप देख सकते हो 1.4, 3.3, 1.8, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनको करीब होना चाहिए ज़ीरो के, रैदर कि ये 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हो कि ज़ीरो से बहुत दूर है, लिहाजा हमारा मॉडल कोई अच्छा नहीं बना। इसी तरह आर स्क्वायर भी -0.025, आर स्क्वायर को 1 के करीब होना चाहिए, यहाँ पे ये 1 से बहुत दूर है। तो इससे पता चला हमारा कोई क्या कहते हैं मॉडल बहुत अच्छा नहीं बना, और ये इसी वजह से कि हमारे फीचर्स जो हैं अच्छे नहीं हैं। जब हमने मॉडल को बनाने के बाद उसके ऊपर प्रिडिक्शन करवाई, यूज़ किया, तो आप देख सकते हो कि उसे प्रिडिक्टेड फुटफॉल 4.4 दिखाया। बेसिकली पॉइंट के आगे की चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि कस्टमर 4 हो सकता है, 4.18 नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि 9 बजे सैटरडे के दिन नेपिटो सिटी में 4 कस्टमर आएंगे। 9 नहीं, सॉरी, 7 बजे, 19 घंटा जो है वो 7 होता है। तो 7 बजे सैटरडे नेपिटो में 4 कस्टमर आएंगे, लेकिन अगर मैं डाटा सेट को चेक करूं तो उसमें 8 आ रहे थे। लिहाजा इससे ये पता चल रहा है कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कोई बहुत अच्छा नहीं बना।
जब मुझे पता चला कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा नहीं बना, तो मैंने एक दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्राई किया, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो एरर्स हैं वो हमारे कम हो गए हैं। MAE 1.3 हो गया, और RMSE जो कि पीछे जो था 1.81 था, यहाँ पे RMSE थोड़ा सा बढ़ गया, बट ओवरऑल दिस मॉडल हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन द प्रीवियस वन, जो कि लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्टेड मॉडल था। और अगर आप चार्ट के थ्रू विजुअलाइज करें तो आप देख सकते हैं कि अब पॉइंट्स कम स्कैटर्ड हैं, अब जो है थोड़े थोड़े अब लाइन में आना शुरू हो गए हैं। तो ये इस चार्ट का दिखाने का मकसद था। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें कही गई थी कि एक मैनेजर जो है वो कैसे पता चला है कि उसके सेल्स मैनेजर में किसको बोनस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्योरली प्रॉब्लम डाटा सेट को देखने से रिलेटेड थी। यहाँ पे हमने कोई भी मशीन लर्निंग, कोई प्रेडिक्टिव मॉडल नहीं बनाना था। हमने बस देखना था कि कौन सा जो है सेल्स मैनेजर डिज़र्व करता है बोनस बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, जो कि सारी की सारी रिकॉर्डेड है। तो हमने वही किया, और हमें पता चल गया कि जो मैनेजर ऑफ नेपिटो है वही डिज़र्व करता है बोनस। ओके, कॉल टू एक्शन ये है कि जो जो भी पीक आवर्स हैं जो कि बनते हैं 7 बजे, तो उन पीक आवर्स में जो CEO है उसको चाहिए कि वो अपनी स्टाफिंग लेवल्स बढ़ा ले, क्योंकि ज़ाहिर है पीक आवर्स में ज़्यादा लोग उसकी दुकान पे आएंगे।